Are you planning your next international trip but are tired of the long waiting periods for some visa appointments? Well, you might want to add South Africa to your travel itinerary. Hello everyone and welcome back to my channel Trippy Lens, and I'm back with another visa guide, and this time I'm going to give you all the information that you need to know about the South Africa tourist visa. If you like my videos, do consider subscribing to my channel and also follow my Insta handle Trippy Lens Girl. For now, let's get started with the video. Like the Europe Schengen visa, the South Africa visa process has also been outsourced to a company called VFS, the Visa Facilitation Services. तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एक VFS एप्लीकेशन सेंटर में, एंड वो देन आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फॉरवर्ड करते हैं टू द साउथ अफ्रीकन एम्बेसी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. इंडिया में साउथ अफ्रीका एम्बेसी आई थिंक मुंबई एंड दिल्ली में है, बट जो VFS एप्लीकेशन सेंटर्स हैं वो मल्टीपल सिटीज अक्रॉस इंडिया लोकेटेड हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीजा एप्लीकेशन इज कि आपको इसमें कोई भी प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है. इट्स बेसिकली अ वॉक इन प्रोसेस. आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो एंड अपने नियरेस्ट VFS एप्लीकेशन सेंटर में जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो एंड यू आर डन. बिफोर विजिटिंग द एप्लीकेशन सेंटर, मेक श्योर कि आप VFS के वेबसाइट से एप्लीकेशन सेंटर के ओपनिंग डेज एंड टाइम चेक कर लो. सो फॉर एग्जांपल हमने बैंगलोर में अप्लाई किया एंड बैंगलोर का जो एप्लीकेशन सेंटर था वो मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 9 AM to 1 PM तक फंक्शनल था. वेल, द ऑफिशियल वेबसाइट सेज कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम 5 to 7 days लगता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वेयर यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स. हमने तो 1 month पहले ही अप्लाई कर दिया था, टू बी वेरी प्रिसाइज 1 month 1 day पहले, एंड हमारे वीज़ा आने में थोड़ा डिले हो गया एंड उसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी. मैंने जितना रिसर्च किया था आई गॉट टू नो कि जनरली 7 days के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाता है. बट आई वुड से कि बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, एंड अगर आपका ट्रिप फाइनल है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो एंड जितना जल्दी हो सके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो. तो एट द VFS एप्लीकेशन सेंटर जब आप पहुंचोगे तो दे आस्क यू कि आप कौन से कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई करने आए हो. वंस यू टेल देम साउथ अफ्रीका, दे नो कि इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, सो दे जस्ट चेक योर पासपोर्ट एंड देन दे लेट यू एंटर द बिल्डिंग. तो बैंगलोर में हमें बोला गया कि फर्स्ट फ्लोर पे साउथ अफ्रीका का वीजा प्रोसेसिंग होता है. फर्स्ट फ्लोर पे हमें एक टोकन इशू किया गया जिसमें लिखा था SA आई थिंक 05, जिसका मतलब था कि हम साउथ अफ्रीका वीजा के लिए आए हैं. वो लेके वी वर अलाउड टू एंटर द वेटिंग एरिया. तो बैंगलोर में एक ही काउंटर था जहाँ पे साउथ अफ्रीका के वीजा सबमिशंस हो रहे थे, तो हमें अराउंड 20 to 25 minutes वेट करना पड़ा बिफोर आवर टोकन नंबर वाज कॉल्ड आउट. हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उस लेडी के पास गए एंड देन शी आस्क्ड अस कि हु इज द प्राइमरी एप्लीकेंट. तो प्राइमरी एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, तो आई टोल्ड हर दैट आई विल बी द प्राइमरी एप्लीकेंट फॉर द बोथ ऑफ अस. देन शी स्टार्टेड चेकिंग ऑल आवर डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन एंड देन शी टोल्ड अस कि देयर वर सम इश्यूज विद आवर डॉक्यूमेंट्स. सो द फर्स्ट इश्यू वाज कि मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट में बैंगलोर एड्रेस नहीं था. So she said कि if you are applying through the Bangalore application center, then you would need some kind of proof कि ये this person resides in Bangalore. So we told her कि हमारे पास marriage certificate है, which is also one of the documents that is mentioned on the VFS website, and उस marriage certificate में हम दोनों के नाम हैं and Bangalore का address है. But she said नहीं, वो काम नहीं करेगा, so you'll have to go and get an stamped affidavit done. So we were quite surprised because अभी तक किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस किया था. हमने US का वीज़ा लिया इस साल, हमें लास्ट ईयर शेंगन वीज़ा मिला, उसके पहले हमें न्यूजीलैंड वीज़ा मिला है एंड किसी में भी ये एड्रेस इशू नहीं आया. बट एनीवेज वी हैड टू गो एंड गेट एन एफिडेविट डन. द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज कि जो हमारा फ़ोटो था, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हम लेके गए थे, वो लाइट बैकग्राउंड में था. हमें तो वो वाइट ही लग रहा था, बट शी सेड कि वो एकदम प्योर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सो यू विल हैव टू गो एंड गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड अगेन. एंड जो थर्ड इशू था वो हमारे कवर लेटर में था. सो कवर लेटर के स्टार्टिंग में हमने लिखा था टू द वीज़ा ऑफिसर बैंगलोर, बट शी टोल्ड अस कि बिकॉज हमारे डॉक्यूमेंट्स मुंबई एम्बेसी जाएंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो वो बैंगलोर नहीं बट टू द वीज़ा ऑफिसर मुंबई होना चाहिए. एंड देन शी टोल्ड अस कि आप इसको कट भी नहीं कर सकते हो बिकॉज आपका कवर लेटर इधर कम्प्लीटली हैंड रिटन होना चाहिए या फिर कम्प्लीटली प्रिंटेड होना चाहिए. सो शी टोल्ड अस कि या तो A4 पेपर पे आप लिख के दो और you go back, make the correction and get it printed again. So we had reached the application center by 10 AM thinking कि आधे घंटे 45 minutes में हमारा प्रोसेस हो जाएगा एंड हम टाइम से वापस घर आ जाएंगे. बट देन शी टोल्ड अस कि ये 3 प्रॉब्लम है एंड शी ऑल्सो टोल्ड अस कि ट्राई एंड कम बैक बाय 12:30 बिकॉज 1 o'clock को तो एप्लीकेशन सेंटर बंद हो जाता है. देन हम वापस नीचे आए एंड लकीली वहाँ पे एक फ़ोटो बूथ है इनका,
वहाँ पे हमने जाके अपने पिक्चर्स क्लिक कराए फॉर 450 रुपीज़ फॉर 3 पिक्चर्स, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड देन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के ऑपोजिट साइड में एक जेरोक्स शॉप है, वी वेंट देयर। वहाँ पे हमने अपने कवर लेटर वापस प्रिंट किया एंड लकीली द पीपल ओवर देयर दे हेल्प्ड अस गेट एन स्टैम्प्ड एफिडेविट। तो ये तीनों रिवाइज डॉक्यूमेंट्स लेकर हम वापस ऊपर आए। व्हेन वी केम देयर वी सॉ कि दैट लेडी वाज नॉट देयर, तो हमें वापस 10-15 मिनट्स वेट करना पड़ा। आफ्टर विच शी केम बैक। फिर हमने उसको वापस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए एंड देन शी टोल्ड कि ठीक है, लेट मी जस्ट चेक देम वंस अगेन एंड यू गाइज वेट। देन शी कॉल्ड अस बैक आफ्टर 5 मिनट्स एंड टोल्ड कि ठीक है, योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर एंड शी गेव अस 2 फॉर्म्स टू फिल। सो वन फॉर्म वॉज फॉर कुरियर एंड द सेकेंड फॉर्म वॉज फॉर द फीस। सो द कुरियर इज बेसिकली फॉर कि जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, सो ब्लू डार्ट से वो आपका वीज़ा कुरियर कर देते हैं आपके घर पे। सो इस फॉर्म में आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ता है, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर। एंड द सेकेंड फॉर्म वाज बेसिकली द पेमेंट फॉर्म, जिसमें फीस ब्रेकअप चार्जेस लिखे थे कि आपका VFS लॉजिस्टिक फीस कितना है, कुरियर फीस कितना है, कुरियर एश्योरेंस फीस कितना है। सो ये दोनों फॉर्म फिल करके वी वेंट टू द कैश काउंटर, जो कि वहीं पे लोकेटेड था, एंड वहाँ पे वी हैड टू पे द फीस। प्लीज कीप इन माइंड दैट VFS एप्लीकेशन सेंटर्स में दे एब्सोल्युटली डू नॉट एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट। वहाँ पे आपको कैश ही देना पड़ता है। सो मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग इनफ कैश विथ यू। इनफैक्ट हमने नीचे जहाँ अपने पासपोर्ट साइज पिक्चर्स क्लिक कराए थे, वहाँ पे भी दे डिड नॉट एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट और गूगल पे, तो वहाँ भी दे वर ओनली एक्सेप्टिंग कैश। सो मेक श्योर दैट यू कैरी इनफ कैश विथ यू। सो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट वी गॉट द पेमेंट रिसीट फ्रॉम दैट लेडी एंड देन वी वेंट बैक टू आवर काउंटर and showed her the payment receipt, and then she entered a few things on her system, and then she gave us a printed confirmation receipt जिसमें हमारे नेम, हमारे पासपोर्ट नंबर थे एंड एक ट्रैकिंग आईडी था, जिसको यूज़ करके हम VFS वेबसाइट पे अपने पासपोर्ट एंड वीज़ा को ट्रैक कर सकते थे। एंड या दैट्स इट, दिस वाज द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस एट द VFS एप्लीकेशन सेंटर। वेल लकीली शेंगन वीज़ा में जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं हैं, बट स्टिल देर आर सम डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू सबमिट अलॉन्ग विथ योर वीज़ा एप्लीकेशन। सो फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली योर पासपोर्ट. So in case if you have an old passport, expired passport, then you also have to carry the expired passport with you, and your passport should be valid for 30 days after your date of departure from South Africa. Apart from carrying your original passport, you also need to take a Xerox of the biodata pages of your passport, which is basically वो जो pages जिसमें आपके information है about your name and your address. You also need to submit 2 passport size photographs. And they are very specific about these photographs, but I don't know कहाँ पे यूज़ करते हैं, because हमारे वीज़ा पे तो फ़ोटोज़ प्रिंट होके नहीं आए हैं। बट एनीवेज पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का डायमेंशन होना चाहिए 35x45, एंड जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वो और किसी बैकग्राउंड या फिर किसी और डायमेंशन के पिक्चर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकेंड इज़ दिस एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू कैन फाइंड ऑन द VFS वेबसाइट. इट इज़ कॉल्ड DHA-84 and it's a pretty simple document जिसमें काफ़ी आपके basic details about your name, your passport details, your address. आप साउथ अफ्रीका में कहाँ पे स्टे करोगे तो आप किसी भी एक होटल का एड्रेस दे सकते हो. प्लीज नोट कि ये आपको ब्लैक इंक में ही फिल करना है. डो नॉट यूज ब्लू इंक. इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल ऑल्सो फाइंड अ चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, so which is very handy for you to arrange all of the documents. So after your application form, the next document that you need are your bank account statements, and it's very important that you get these bank account statements printed from the bank on the bank letterhead. Like you cannot go to any normal printout shop and get it printed. आपको बैंक से ही उनके letterhead पे stamped bank account statements लेकर एज अ प्रूफ सबमिट करना होगा. उसके बाद दे आस्क यू फॉर प्रूफ ऑफ अ वैलिड रिटर्न और ऑनवर्ड टिकट और परचेज ऑफ टिकट. सो बेसिकली यू हैव टू शो देम योर फ्लाइट टिकट्स, योर टू एंड फ्रो फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका. And flight tickets के अलावा you also need to show them proof of accommodation for each and every day of your stay. Next is the document outlining the purpose and the duration of the visit, which is basically your cover letter and also a detailed itinerary. So in this cover letter you have to mention your name, your passport number, your dates of travel and the reason behind your travel to the South Africa. So we have mentioned that tourism is the main purpose of the visit, as we want to see some of the beautiful destinations in South Africa.
एंड वी हैव ऑल्सो गिवन अ ब्रीफ आइटनरी कि हम कौन से दिन कहाँ पे होंगे एंड क्या क्या एरियाज एक्सप्लोर करने वाले हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस लेटर को एड्रेस कर रहे हो टू द कॉन्सुलेट ऑफिसर मुंबई या फिर दिल्ली एंड नॉट टू द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो. इफ़ यू आर इन अ कॉर्पोरेट जॉब देन यू नीड टू गेट अ NOC letter or a no objection certificate from your employer stating that you are an employee of this company and you will be on approved annual leave for the dates of your travel and that all the expenses of the trip will be borne by you. And along with this NOC, you also need to submit last 3 months of your payslips. But if you're not in a corporate job and you have your own company, then you need to submit a certificate of incorporation, which is basically your company registration document that shows that it's a legit company registered in India. Now there was another document which was mentioned on their website and which is marriage certificate. तो इनके website पे लिखा था कि you need to carry your marriage certificate and you also need to carry the original certificate for verification purpose. तो हम ऑब्वियसली प्रिंट आउट ले गए, ओरिजिनल्स ले गए, बट दे डिड नॉट आस्क फॉर इट. इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट एड्रेस का वो प्रॉब्लम हुआ था तब भी हमने कहा कि वी हैव द मैरिज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी है तो उसमें एड्रेस लिखा है वो कंसिडर कर लो, बट दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. सो डू नॉट कैरी योर मैरिज सर्टिफिकेट बिकॉज दे डोंट टेक इट. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में साउथ अफ्रीका वीज़ा का तो ज़ीरो कॉस्ट है एंड जो भी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो VFS वाले आपसे चार्ज करते हैं फॉर द लॉजिस्टिक्स. सो दे विल चार्ज यू 2,300 रुपीज़ पर पर्सन एज VFS लॉजिस्टिक फीस. देन अनदर 885 रुपीज़ एज कुरियर अश्योरेंस फीस विच इज़ बेसिकली कि आपका कुरियर कहीं इधर उधर ना हो. देन दे चार्ज यू अनदर 55 रुपीज़ फॉर SMS ट्रैकिंग सर्विस एंड अनदर 160 रुपीज़ एज कन्वीनियंस फीस. सो ये टोटल अमाउंट आता है 3,401 रुपीज़ फॉर वन पर्सन. तो हम दो लोगों ने अराउंड 6,802 रुपीज़ कैश सबमिट किया एट द एप्लीकेशन सेंटर. लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि हमारा वीज़ा थोड़ा डिले हो गया था. सो व्हाट हैपेंड वाज कि हमने एक मंथ पहले अप्लाई किया फॉर द वीज़ा. सो हमारा ट्रिप इज़ ऑन 12th August and we submitted our documents on 11th of July. We thought कि हमें तो US वीज़ा लग चुका है, शेंगन वीज़ा लग गया है, न्यूजीलैंड वीज़ा इतना इजीली हमें सारे वीज़ाज़ मिल गए थे तो ये वीज़ा तो वैसे भी 5-6 दिन में आ जाता है. तो हमारा मतलब एक मंथ का बफर है, काफ़ी है, तो इजीली हमारा वीज़ा आ जाएगा ऑन टाइम विदाउट एनी टेंशन. सो 11 जुलाई को हमने बैंगलोर सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए and 13 July which was a Thursday we got a mail and SMS saying that our visa has been received at the Mumbai consulate office. So then we thought कि चलो ठीक है 13th को वहाँ पहुँच गया है, it will take them another like 4-5 days, तो next week तक we'll have our passport back. उसके बाद एक और वीक निकल गया and we had not heard anything back from them. उसके वो वीक जाने के बाद जो नेक्स्ट वीक था उसके भी आई थिंक 3 दिन निकल गए एंड वो 3 दिन जाने के बाद भी व्हेन वी डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम देम देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि कुछ तो इश्यू हुआ है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है. सो देन आई कॉल्ड अप VFS एंड दोज पीपल वे क्लूलेस. दे जस्ट टोल्ड मी कि मैम आपको जो ऑनलाइन ट्रैकिंग में दिख रहा है वही स्टेटस हम अभी बता सकते हैं. मिनिमम तो 5 to 7 days लगते हैं बट मैक्सिमम कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया. देन आई केम अक्रॉस दिस फेसबुक पोस्ट जो कि साउथ अफ्रीका काउंसुलेट ऑफिस मुंबई ने किया था कपल ऑफ डेज अगो. एंड उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था दैट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस देयर हैज़ बीन अ डिले इन ऑल वीज़ा प्रोसेसिंग. एंड व्हेन आई रेड फ्यू कमेंट्स ऑन फेसबुक एंड ट्विटर आई सॉ कि सम पीपल वेर सेइंग कि हमारा तो ट्रैवल डेट भी निकल गया एंड अभी तक हमारा पासपोर्ट वापस नहीं आया है एंड इट्स बीन मोर देन अ मंथ दैट वी हैव अप्लाइड फॉर आवर वीज़ा, अब तो हमारा पासपोर्ट भेज दो. सो व्हेन आई रेड ऑल ऑफ दीज कमेंट्स एंड व्हेन आई सॉ दैट पोस्ट दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी सेम सिचुएशन हो जाए दैट हमारा ट्रैवल डेट निकल गया हो और हमारा पासपोर्ट ही वापस नहीं आए. आई फाउंड दिस वेबसाइट एंड वहाँ से आई गॉट द MSC नंबर एंड आई कॉन्टैक्टेड देम. Then I spoke to this lady and she told me कि मैम आपका ट्रैवल डेट कब का है. Then I told her 12th August. Then she is telling me कि अगर
आपके ट्रैवल डेट के 3-4 दिन पहले तक आपका वीज़ा नहीं आता है, देन आप हमें कॉन्टैक्ट करो, देन वील सी व्हाट टू डू। देन आई वाज लाइक कि अगर हम अपने ट्रिप के 3-4 दिन पहले तक वेट करेंगे एंड व्हाट इफ अगर तब भी हमारा पासपोर्ट टाइम पे नहीं आता है या फिर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, देन वील एंड अप लूजिंग सो मच मनी बिकॉज हमने फ्लाइट, होटल सारे बुकिंग्स कर रखे हैं। इसके बाद तो आई वाज कम्प्लीटली क्लूलेस कि अब हम क्या करें, लाइक वेट करने के अलावा तो कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एंड द मेन प्रॉब्लम वॉज द अनसर्टेनिटी कि पता ही नहीं था कि कब आएगा अप्रूवल। रिजेक्शन तो सेकंड स्टेप था वीज़ा का, बट कब आएगा, ट्रिप के पहले आएगा, पासपोर्ट बाद में आएगा, उसी की कोई क्लैरिटी नहीं थी। सो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। मैंने उनके वेबसाइट से ईमेल एड्रेस निकाला एंड देन आई सेंड देम अ मेल सेइंग दैट सी दिस इज़ आवर सिचुएशन and please try and expedite our application and this is our travel date and we'll end up losing lakhs of money if we don't get our visa on time. So ये मेल मैंने भेजा था 27th जुलाई which was a Thursday morning को मैंने ये मेल भेजा and we thought कि हम नेक्स्ट वीक तक भी अगर कुछ नहीं आता है सो हम VFS एप्लीकेशन सेंटर जाके एक लेटर देंगे जिसमें वी लास्ट देम टू एक्सपर्डाइट आवर एप्लीकेशन प्रोसेस, मे बी उसमें कुछ हेल्प हो जाए। देन फाइनली ऑन फ्राइडे 28th of July वी गॉट SMS saying that our processed visa application has been received at the मुंबई ऑफिस एंड वो देख के वी वर लाइक कि चलो अब अप्रूव हो या रिजेक्ट हो एटलीस्ट हमें एक डिसीजन पता रहेगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड ऑन फर्दर एक्शंस। आफ्टर गेटिंग दिस मैसेज आई वाज वेटिंग कि अच्छा आपको SMS आएगा ब्लू डार्ट ट्रैकिंग का, बट कोई SMS नहीं आया। सो आई अगेन कॉल्ड अप द VFS एप्लीकेशन सेंटर सेइंग कि दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ऑनलाइन कि हमारा वीज़ा प्रोसेस होके रिसीव हो चुका है, बट मुझे अभी तक ब्लू डार्ट का कोई कुरियर का SMS नहीं आया है। इनफैक्ट हमने इसके लिए तो पैसे भी पे किए थे। एंड देन ही टोल्ड मी कि कुछ तो सिस्टम में प्रॉब्लम है एंड ही गेव मी द ब्लू डार्ट रेफरेंस नंबर यूजिंग विच आई वाज एबल टू ट्रैक माय एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट डे ब्लू डार्ट ने हमारा पासपोर्ट डिलीवर कर दिया अलॉन्ग विथ आवर वीज़ा। सो लकीली हमें वीज़ा मिल गया था एंड दिस इज़ हाउ द साउथ अफ्रीका टूरिस्ट वीज़ा लुक्स लाइक। ये हैंड रिटन है इसमें काफ़ी कुछ। सो बेसिकली दे हैव मैंशनड आवर नेम, आवर पासपोर्ट नंबर एंड वी हैव गॉट अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो इसमें भी सिंगल मल्टीपल एंट्री होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो आपको कितने एंट्रीज देते हैं। एंड आवर वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 3 months। सो ये वीज़ा हमें मिला था 27th of July को इश्यू हुआ था एंड इट्स वैलिड फॉर 3 months विच इज़ अप टिल 26th of October। एंड इट्स मैंशनड कि कंडीशंस में कि टू बी एडमिटेड फॉर 30 days फॉर टूरिज्म पर्पस ओनली एंड मस्ट होल्ड ऑनवर्ड्स और रिटर्न टिकट। सो या आफ्टर सो मच ऑफ टेंशन वी फाइनली गॉट आवर वीज़ा ऑन टाइम एंड आई डोंट नो कि ये वो जो मैंने ईमेल भेजा था उसके वजह से ये लोग ने एक्सपेडाइट किया हमारा एप्लीकेशन या फिर इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैंने थर्सडे को मेल भेजा था एंड थर्सडे को ही हमारा वीज़ा इश्यू हुआ। बट वट एवर इट वॉज वी गॉट द वीज़ा ऑन टाइम एंड वी न्यू कि चलो ये ट्रिप तो हो रही है। वन थिंग आई डेफिनेटली फेल्ट ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस वॉज कि हमने काफ़ी लाइट लिया था इस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को। हमें लगा था कि अभी तक इतने डिफ़िकल्ट वाले वीज़ाज़ मिल चुके हैं तो ये तो मिल ही जाएगा, बट सबसे ज़्यादा हेडेक और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसी वीज़ा एप्लीकेशन ने दिया। सो whenever you're applying for your visa, I would say make sure कि आप काफ़ी buffer time लेके चल रहे हो and do not take any visa or any process lightly and yeah, have all your documents in order, apply well in advance before your trip and I'm sure कि आपको भी आपके सारे visas इसी तरह मिलते रहेंगे. So that's it for this video and I hope you found this video informative and it will help you if you're also applying for your South Africa tourist visa. Very soon you will be seeing daily vlogs from my South Africa travel series. So till then, take care and happy traveling.